न तो उनको राहुल गांधी आने देंगे, न वो राहुल गांधी को आने देना चाहते हैं। एक दूसरी बात, जितनी भाषा है जो भी आपने सुनाया अभी तक, ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो उन्होंने इंटरनलाइज कर लिया है कि हम ये चुनाव कहीं ना कहीं हार रहे हैं। ममता के भाषा में, सेंटेंसेस में कॉन्फिडेंस की सख्त कमी है। वरना ये सब चीजें बोल देना कि ईवीएम आपने फिक्स कर दिया, अरे भाई हर पार्टी दावा करती है। कौन पार्टी? आपने नहीं दावा किया कि ये बंगाल में एसआईआर के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा कि आपने ईवीएम में फिक्स कर दिया है या ईवीएम में गड़बड़ी किया या आपने छापा वोटिंग किया है। देखिए, मुझे इस बात से कॉन्फिडेंस आया है कि जब कल अमित शाह ने, आज जब अमित शाह जी, कल भी जब अमित शाह जी ने बोला कि बंगाल के टीएमसी के गुंडे पहले राउंड में बाहर नहीं आए, और उनको मैं चेतावनी देता हूं कि अगले राउंड में भी, दूसरे राउंड में भी मत आना, नहीं तो उल्टा लटका करके सीधा करना मुझे आता है। ये एक कॉन्फिडेंस की भाषा थी। आप इसे कह सकते हैं कि ये धमकी है, जो कुछ भी कह सकते हैं, या पॉलिटिकल धमकी के तौर पर, लेकिन ये तब भाषा होती है जब दो कारणों से है। एक तो अपने काडर को उत्साहित करने के लिए, ताकि जो बंगाल में उनमें डर पैदा कर देती थी टीएमसी के। आपने देखा कल जाकर के किस प्रकार से एक बीजेपी के कैंडिडेट को दौड़ा करके मार रहा है। कायदे से होता तो पुलिस को उस पर गोली चलानी चाहिए थी। उसने आगे क्या बोला है पता है आपको? बयान में, बयान में निकलवा लीजिए, है तो दिखाता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तो पोलिंग बूथ पे गया तो पूछ रहे लोग कि क्या पुलिस नहीं थी? उन्होंने पुलिस भी थी, सीआरपी भी थी, फिर बोले बस वो वहीं रह गए, कोई बचाने मुझे नहीं आया। उनको बचाने कोई नहीं आया। आप तो सेंट्रल फोर्सेस की लोग हैं। उन्होंने दोनों का नाम लिया। मैंने कहा ना कि आप ये सोचिए कि जब सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर लगी हुई है, तब तो ये स्थिति है। ठीक है, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां डर का माहौल नहीं होता, यही डर का माहौल है। और क्या डर का एक माहौल कांग्रेस होता का बयान आपको, अधीर रंजन चौधरी ही कांग्रेस है बंगाल में, मोटा मोटा मान लीजिए आप। तो अधीर रंजन चौधरी का बयान सुनिए। ये कह रहे हैं कि ये जो वोट पड़ा है ये सत्ता विरोधी वोट है। ये एक सेंस में उनको कहना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि वो तो सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि इनका कोई स्टेक नहीं है सरकार, मतलब सत्ता में आने का कोई ऐसा उनको भी नहीं लगता, मुझे कोई गुमान है, तो इसीलिए इनकी बात को हम मान सकते हैं कि थोड़ा रैशनल, इनसे थोड़ा रैशनल रिएक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सुनते हैं अधीर रंजन चौधरी को। बंगाल के चुनाव में इस बार खासकर जो मेरे इलाका है, आम लोगों की सुबह से हर बूथ पे भीड़ उमड़े हुए देखा मैंने। ये तो अभूतपूर्व है। भारी संख्या में महिलागण चुनाव में भाग लिए और ये मुझे अच्छा लगे। चुनाव में जो इससे फीसदी जो वोट हुई है, इसमें एक तो सत्ता विरोधी लहर की असर है, दूसरे एसआर के चलते आम लोगों की जहन में जो डर और लोगों में एक शंका पैदा हुई थी कि अगर हम लोग चुनाव में शामिल ना होंगे तो न जाने बाद में हमारे जो नागरिक अधिकार, वो अधिकार हमें नहीं मिलेंगे, नागरिक अधिकार से हम वंचित रह जाएंगे। ये डर सता रहे थे। दोनों मिलकर इतने सारे फीसदी लोग चुनाव में शामिल हुए थे। चुनाव ये सत्ता विरोधी लहर है जो जिसका वोट बढ़ा हुआ लग रहा है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस। ममता बनर्जी को डर तो है ही। बीजेपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, बीजेपी ये चुनाव जीत भी सकती है, बिल्कुल जीत सकती है, कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को। तो ये डर तो साफ है ममता बनर्जी में। लेकिन जब शिवेंदु अधिकारी ये बोलते हैं कि जो अगर जो है हम सत्ता में नहीं आए तो जो है वहाँ सनातन खत्म हो जाएगा, तो भी डर साफ दिखाई देता है। तो दोनों साइड डर है कि आखिर इस चुनाव में होगा क्या। दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं। तो ममता बनर्जी का डर बिल्कुल स्वाभाविक है। बीजेपी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और वो आगे भी चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं, तो ये डर तो स्वाभाविक है। एक बात अभी पीछे हम लोगों ने शुरू की थी, वो कंप्लीट नहीं हो पाई, कि ये कांग्रेस और लेफ्ट, और स्पेशली लेफ्ट, उसको ये लगता है कि वो तो मतलब चाह रहे हैं कि ममता, बीजेपी आ जाए सत्ता में, ममता बनर्जी तो हारे तो हम उठ खड़े हो पाएंगे। अभी वरना अभी की स्थिति में तो ना हम विपक्ष के लायक ना सत्ता के लायक। तो वो ये चाह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी का जाना और टीएमसी का खत्म होना या कमजोर होना बहुत जरूरी है अगर हमें वहां पर सरवाइव करना है। तो मैंने जो बात की, मुझे लेफ्ट के लोगों में ये ज्यादा उम्मीद दिखाई दी कि ममता जाए तो शायद हम खड़े हो पाए। सौरभ, मुस्लिम लीग से भी ज्यादा
लीगी पार्टी ममता बनर्जी हो गई है। पूरा मुसलमानों का एक चंक वोट जो था वो सीपीएम को मिला करता था, तो पूरा का पूरा वोट शिफ्ट कर गया है। कभी जब तक ये वोट सीपीएम के पास दोबारा नहीं लौटती है तब तक ये संभव नहीं है। लेकिन और ये सर, तभी संभव है जब टीएमसी का खात्मा लेकिन हो। टीएमसी कितनी कमजोर हो जाएगी जो लोग जो 15 साल से सत्ता में है। एक मैं एक बात कह रहा हूं विजय जी, मतलब इस चुनाव में हार जाए मान लीजिए टीएमसी जी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि टीएमसी खत्म होने वाली है। नहीं, बिल्कुल नहीं, खत्म नहीं होने वाली। और लेफ्ट का बीजेपी की तरफ मूवमेंट जो है वो पिछले चुनाव में हो गया था, हम लोग भूल जाते हैं। 2021 के चुनाव का पश्चिम बंगाल का, मैं वहाँ था, अच्छा, पश्चिम बंगाल के चुनाव में नारा था पहले वाम फिर राम। यदि आपको लेफ्ट पार्टी को वोट नहीं देना है या वहाँ पे लेफ्ट का कैंडिडेट नहीं है तो बीजेपी को वोट दें। अच्छा, लेफ्ट वाले नारे लगा, लेफ्ट वाले नारे, मतलब नारे का मतलब एक मैसेज कम्युनिकेट किया गया था। और अब उससे भी कमजोर स्थिति में आ गए हैं, तो उनकी लड़ाई तो बीजेपी से है नहीं। बीजेपी से क्या करना, ममता बनर्जी के पास सारा वोट है ना, तो ममता बनर्जी को हराना कांग्रेस की भी जरूरत है और लेफ्ट की भी जरूरत है। तो वो ये कर सकते हैं कि उनका वोट, इसीलिए हमने पहले कहा कि वो 5-7% वोट जो है वो बीजेपी को बढ़ सकता है, जो लेफ्ट का और कांग्रेस का है। और इसमें कोई बहुत ऐसी आशंका वाली बात नहीं लग रही, क्योंकि उनको अपना अस्तित्व बचाने के लिए जरूरी है कि ममता बनर्जी आउट हो। बीजेपी से कोई उतनी बड़ी लड़ाई उनके साथ फिलहाल अभी नहीं है। ममता बनर्जी को आउट करेंगे तभी उनका वोट जो है वो वापस आ सकता है। लेकिन इसमें बीजेपी की एंट्री से ये समझिए आप कि ये बात बार बार कही, अभी प्रोफेसर साहब ने भी बात की, वो बिल्कुल ठीक बात कही है कि बीजेपी, ममता बनर्जी के पास मुस्लिम वोट आ गया, लेकिन कब आया वोट ये भी देखिए आप। 2011 के चुनाव में ममता बनर्जी आ जाती हैं, तृणमूल कांग्रेस की पार्टी सरकार बना लेती कांग्रेस के साथ, लेकिन उस समय 51% वोट ममता बनर्जी को मिला मुसलमानों का, तब बीजेपी नहीं थी। जैसे ही बीजेपी की एंट्री होती है 2016 में, वो वोट बढ़ के 70% हो जाता है। तो बीजेपी के डर से मुसलमान वोट बंटने की बजाय एक तरफ हो जाता है, वो ममता बनर्जी हो, वो लेफ्ट हो, वो कांग्रेस हो, समझ गए। बीजेपी जब नहीं थी तो मुसलमान वोट बटा हुआ था, वहां पे 50% वोट लेफ्ट और कांग्रेस को मिल रहा था और यहाँ मिल रहा था। तो इसलिए ये कहना कि केवल उनके पास गया, अब तो मुसलमान वोट यूनाइटेड ही रहेगा, लेकिन वहां जाएगा, वहां रहेगा जो ऑपोजिशन में सबसे मजबूत रहेगा। हाँ, और वो सबसे मजबूत ममता बनर्जी, फिलहाल टीएमसी रहने वाली है। लेकिन एक चीज जोड़ देना चाहता हूं विजय जी, जो पावर शिफ्ट हुआ सीपीएम से ममता टीएमसी में, उसमें मुसलमानों का इन ब्लॉक वोटिंग जो है वो टीएमसी के लिए, आप देखेंगे कि 2011 में तो 50% वोट मिला है सर। हाँ, मैं वो चीज, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। उससे पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को नहीं होता था, एक तरफा वोटिंग पड़ता था, सीपीएम को पड़ा।